बहुत दिनों बाद एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो जैसा कि लास्ट पार्ट के अंदर हमने देखा था कि यू चैन ने हेवन से आए हुए टेस्ट को क्लियर कर लिया था, जिसके बाद में यू चैन को पता चलता है कि उसको हेवन की थंडर पावर्स भी मिल चुकी हैं। और उसके बाद यू चैन मिस जूली से मिलता है, जो कि यू चैन को सेक्ट से भगाने के लिए उसकी सोल का एक टेस्ट लेती हैं। और इस टेस्ट में यू चैन को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स भी आ रही होती हैं, लेकिन यू चैन इस टेस्ट को भी पास कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी सोल और उसकी बॉडी पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। और इसी के साथ इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है, जिसके अंदर हम ये देख पाते हैं कि यू चैन आराम से बैठकर अपने सोल टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहा था। और वो ये फील कर पाता है कि उसकी सोल की पावर पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। और साथ ही यहाँ पर यू चैन के पास एक बॉक्स भी था, जो कि उसको मिस जूली ने दिया था, क्योंकि वो यू चैन को सॉरी बोलना चाहती थी। और ये सब लिखा हुआ था एक लेटर के अंदर, जिसके बाद उस बॉक्स के अंदर से यू चैन को एक रेयर 3 लाइन पिल मिलती है। और जब यू चैन उस पिल को देख रहा होता है, तब उसे इमोर्टल आई की हेल्प से ये पता चलता है कि एल्डर ज्यूफू ने इस पिल को कैसे बनाया था। और यू चैन ये सोच रहा था कि अगर वो इमोर्टल आई से किसी भी पिल को बनाने का तरीका देख सकता है, तो शायद वो तियांजी पिल को भी कंप्लीट कर पाएगा। ये सोचने के बाद में वो उस पिल को खाकर अपनी सोल की पावर्स को बढ़ाने के लिए कल्टीवेट करने लगता है। और यू चैन को कल्टीवेशन करते हुए काफी ज्यादा टाइम बीत जाता है, जिसके बाद यू चैन के सोल का लेवल स्पिरिट लेवल से बढ़ के मिस्टिक लेवल तक पहुंच जाता है। और अपने सोल की बढ़ी हुई पावर्स को यू चैन फील कर पा रहा था। और तभी यहाँ पर मिस जिनी आ जाती हैं, जो कि यू चैन को ये याद दिला रही थी कि यू चैन का आज मैच है क्यू यांग के साथ में। जिसके बाद हम बैटल एरिना का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर यू चैन और क्यू यांग का मैच देखने के लिए काफी सारे लोग आए हुए थे। और इन लोगों के अंदर जियाओ लोंग और यांजे भी था। और यू चैन क्यू यांग के सामने खड़ा होकर ये सोच रहा था कि अगर वो आज क्यू यांग को हरा देगा, तो शायद उसे 3 सेक्ट कंपटीशन के अंदर जाने का मौका मिल सकता है। इसके साथ ही क्यू यांग यू चैन से बोलता है कि हम दोनों की फाइट के बाद मुझे लगा नहीं था कि तुम वापस से मुझे चैलेंज कर दोगे। और यू चैन, जिसको क्यू यांग का एक आर्टिफैक्ट जो कि उसने गले के अंदर पहन रखा था, उस आर्टिफैक्ट को देखकर यू चैन के बॉडी के अंदर जो हेवनली थंडर था वो रिएक्ट करने लगता है, जिससे यू चैन सोचता है कि शायद क्यू यांग ने जो ये पेंडेंट पहन रखा है, ये शायद उसकी कल्टीवेशन और उसकी पावर्स को बढ़ाने में काम आ सकता है। इसलिए वो क्यू यांग से ये शर्त लगाता है कि अगर वो इस बैटल के अंदर क्यू यांग को हरा देगा, तो क्यू यांग उसे अपना वो आर्टिफैक्ट दे देगा। और क्यू यांग भी इस शर्त को मान लेता है। जिसके बाद यू चैन उससे पूछ रहा था कि अगर तुम इस फाइट को जीत जाते हो तो तुम्हें क्या चाहिए। और क्यू यांग बोलता है कि मुझे तुम्हारी जान चाहिए। और ये बोलकर वो यू चैन के ऊपर अटैक करने लगता है। और यू चैन को क्यू यांग के अटैक्स लग जाते हैं, लेकिन उनका कुछ असर नहीं होता यू चैन के ऊपर। और यू चैन क्यू यांग को रोकते हुए उसके ऊपर अब खुद अटैक कर रहा था। और इस मैच को देखने आए हुए काफी लोग ये बोल रहे थे कि रेन्युआन स्टेज वाले यू चैन का कल्टीवेशन लेवल जेन्यान स्टेज के कल्टीवेटर क्यू यांग से भी कम है। फिर भी यू चैन इतनी आसानी से क्यू यांग से कैसे बच जा रहा है। और यू चैन अपने मन में सोच रहा था कि उसकी बॉडी ने हेवनली टेस्ट को भी पार किया है, इसलिए उसकी बॉडी को क्यू यांग के इस छोटे मोटे अटैक से कैसे कुछ हो सकता है। और अब ये दोनों अपनी फुल स्पीड में एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। और इसके बाद हमें एक नए कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि थे हेंगुआ सेक्ट के टीचर। और इनका नाम था दिंग तियान, जो कि मिस जिनी और एल्डर के साथ बैठकर एक गेम खेल रहे होते हैं। और मिस जूली यू चैन का मैच देखते हुए ये सोच रही थी कि आखिर मेरी 3 लाइन पिल का तुमने अच्छे से इस्तेमाल किया। और यू चैन और क्यू यांग के बीच में हो रहे इस मैच को देखने के लिए हेंगुआ सेक्ट के टॉप डिसाइपल्स आए हुए थे, जो कि एक साथ बैठकर इस मैच को देख रहे होते हैं। और यू चैन, जिसने एक पावर कम करने वाला ब्रेसलेट पहन रखा था, वो ये सोचता है कि अगर ये ब्रेसलेट मेरे हाथ के अंदर नहीं होता तो मैं इसको आसानी से हरा सकता था, लेकिन अभी मेरी करंट पावर इसको हराने के लिए काफी है। और दूसरी तरफ क्यू यांग यू चैन को हराने के लिए अपने फैमिली ट्रेजर और अपना स्पिरिचुअल वेपन निकाल लेता है। और ये देखकर वहाँ पे जो जियाओ लोंग था, वो ये बोल रहा था कि इस क्यू यांग को यू चैन को हराने के लिए अपने स्पिरिचुअल वेपन की जरूरत पड़ रही है, जबकि इसका कल्टीवेशन लेवल यू चैन से ज्यादा है। और क्यू यांग यू चैन को हराने के लिए कुछ भी कर सकता था, इसलिए वो अपने स्पिरिचुअल वेपन का अटैक यू चैन के ऊपर करने लगता है। और यू चैन सिर्फ अपनी बॉडी की पावर से ही क्यू यांग के अटैक को रोक रहा होता है। और ये देखकर क्यू यांग अपने वेपन की पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ा चुका था, जिसकी वजह से यू चैन को अपनी बॉडी की पावर्स के साथ में अपनी कल्टीवेशन पावर्स का भी इस्तेमाल करना पड़ रहा था। और कल्टीवेशन पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वो क्यू यांग के स्पिरिचुअल वेपन को पीछे कर देता है, जिसके बाद वो अपने सोल स्ट्राइक
वेपन की हेल्प से क्यू यांग के स्पिरिचुअल वेपन के ऊपर अटैक कर रहा था। और सोल स्ट्राइक वेपन की हेल्प से होता यह है कि जो अटैक यू चेन क्यू यांग के स्पिरिचुअल वेपन के ऊपर कर रहा था उसका असर क्यू यांग को भी हो रहा होता है। और हैंगवा सेक्ट के जो टॉप स्टूडेंट है वो यू चेन की फाइटिंग स्किल को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो चुके थे। और इसके बाद यू चेन अपनी फाइनल स्ट्राइक मारकर क्यू यांग के स्पिरिचुअल वेपन को तोड़ देता है, जिसके बाद वो अपना फ्लेम ड्रैगन पाम अटैक रेडी कर लेता है ताकि वो क्यू यांग को पूरी तरीके से हरा सके। साथ ही क्यू यांग की बॉडी के अंदर जितने भी पावर्स बची हुई थी वो उनका इस्तेमाल करने लगता है ताकि वो यू चैन के फ्लेम ड्रैगन पाम अटैक से खुद को बचा सके। लेकिन यू चैन का फ्लेम ड्रैगन अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है जो क्यू यांग को भी हरा देता है, जिसके बाद यू चैन क्यू यांग को काफी ज्यादा पीटने लग रहा था। और इसी के साथ यू चैन इस फाइट को जीत चुका था। और जो भी स्टूडेंट यानी कि हैंगवा सेक्ट के टॉप डिसाइपल जो कि यू चैन का मैच देखने के लिए आए थे वो यहाँ से चले जाते हैं। और यू चैन ने क्यू यांग से जो शर्त लगाई थी उसके अकॉर्डिंग वो उसके गले के अंदर जो आर्टिफैक्ट था उसे ले लेता है। और उस आर्टिफैक्ट को लेकर वो क्यू यांग के सारे साथियों के सामने यहाँ से जाने लगता है। और यान जी और जियाओ लोंग यू चैन के पास में आकर उसके तारीफ कर रहे थे। जिसके बाद हैंगवा सेक्ट के एक किंगडम का सीन देख पाते हैं जिसका नाम जाओ था। और जाओ के कुछ विलेजर्स रात में अकेले जा रहे होते हैं, तभी एक मिस्टीरियस आदमी आकर उन लोगों को मार देता है, जिसके साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है।